तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये वगैरह होता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो नशा करते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कोई नशा नहीं करते। तो आप जो है इस नशे पे क्या कहना चाहेंगे? नशे पे कहना चाहते हैं कि आदमी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है शरीर को कैंसर है, निरी बीमारियों की जड़ है। उसमें हमारे माँ बाप इतना कष्ट उठाए हैं, अब हम आपसे क्या बताएं। हमने महुआ और यह मटर चबा के दोपहरिया करेगी। लेकिन अभी तो अच्छा खुराक माना जाता है कि महुआ तो ये और मिले। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, शरीर को स्वस्थ रखना। अगर शरीर तो अभी आपके शरीर में क्या-क्या समस्या दिक्कत आ रही, मतलब किस तरह से आपको क्या फील होता अब है? शरीर में तो हमारा अब बेटा यही है कि अब शरीर उतना काम, माँ बाप के पैरों में जन्नत है। माँ से बड़ी चीज दुनिया में कुछ है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं गांव झलिया बिशंभरपुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं। तो इनका बहुत से तजुर्बा रहा, बहुत से अनुभव रहा। काफी लोग जो है दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नशा भी करते हैं। और नशा करने से क्या नुकसान होता है? क्या ऐसा भी हो सकता है अगर कोई नशा नहीं कर रहा है, तब भी क्या वो बीमार पड़ सकता है या उसे कोई गंभीर दिक्कत हो सकती है? तो हमारे चाचा जी हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चाचा अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम केदारनाथ यादव। तो जैसे कि ऐसा कहा जाता है लोग को कि जैसे तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये वगैरह होता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो नशा करते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कोई नशा नहीं करते। तो आप जो है इस नशे पे क्या कहना चाहेंगे? नशे पे कहना चाहते हैं कि आदमी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है शरीर को कैंसर है, निरी बीमारियों की जड़ है। जो तम्बाकू वगैरह गुटखा ये चले हैं, इनमें केमिकल मिला होता है और इसके सेवन से आदमी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पीना तो अलग बात है, लेकिन ये तम्बाकू गुटखा ये भी आप जैसे दबा लेते हैं, तो इसका भी एक बात पर ख्याल रखो। अगर बीमारी ने पकड़ लिया, चाहे तुम्हारे गुटखा खाने से, चाहे कि वो फिर लाइलाज हो जाएगी। उसको कोई डॉक्टर चाहे उसको चेक कराए कि बम्बई भेज दो फलाने, ये कैंसर है क्या, अगर जांच में निकल गया तो आधी बीमारी तुमको लग गई। जांच में अगर निकल गया कि तुमको कैंसर है तो बीमारी लग गई। जैसे कि आप जो है अपने जीवन में कौन-कौन से नशा का सेवन किए हैं और कब तक केवल किए हैं? हमारा रोटी और यही था, बाकी कभी कभार बताया नहीं आपको। ये हमारा शौकिया था कि हम मीट खाते थे और कभी कभार ये हम ये छर्रा फर्रा नहीं पीते थे। हमारा हमारा मतलब जो 70 वाली आती है, थोड़ा नहीं नहीं ज़्यादा फोकस करिए। विस्की वगैरह जो थी ये या मिलिट्री की मतलब कोई अच्छी शराब होती थी, उसी का हम सेवन करते थे। वो भी जैसे कितने दिन पर पीते थे पहले? कितने दिन पे तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि महीने 2 महीने में हमारा रूटीन था कि हमारे कुकर की सीटी बजनी है। एक आध 2 महीने में जो यार दोस्त होते थे कहते यार सीटी बजनी चाहिए, चलो चलो बजो। तो आप जो है पढ़ाई वगैरह कितने तक किए हैं? बता रहे हायर सेकेंडरी किए। हायर सेकेंडरी मतलब वो राजस्थान बोर्ड से। राजस्थान। तो उसके बाद मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर रोड, अजमेर में। वहाँ रोड पे ही है, उसी में हम पढ़े। उसके बाद आप नौकरी कब से करना स्टार्ट? नौकरी तो हमारी 65 से बता रहा हूँ कि सन 65 से हमने हिंदलैंड ज्वाइन करी है। उसके बाद से तो हमारा वहीं हमारा अड्डा था। 50 साल समझ लो, 2006 में हम रिटायर भये। हम थोड़ी तनख्वाह, थोड़े में गुजर, बहुत अच्छा जीवन हमने काटा। हमारा वो जीवन नहीं था कि उस समय तनख्वाह ही ऐसी थी, 100 रुपया 200 रुपया यही तनख्वाह थी, बहुत मतलब सफिशिएंट थी। उसमें हम सब कुछ घी दूध सब खाते थे, कोई कमी नहीं रखते थे।
और बाकी घर घर को देखना पड़ता था। घर की स्थिति तो आप जानते ही हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि अगर हम महीने में 100 रुपया नहीं भेजेंगे तो हमारे घर का हाल सही नहीं था। पहले 100 रुपया बहुत मायने रखता था। 100 रुपये या 200 रुपये मुझको दूसरे महीने में अपने घर भेजना था। हम उसमें कटौती नहीं करते थे, घर जरूर भेजना था। क्यों? हमारा पारिवारिक सामूहिक मतलब संयुक्त परिवार था। उसमें हमारे माँ बाप कितना कष्ट उठाए हैं, अब हम आपसे क्या बताएं। हमने महुआ और यह मटर चबा के दोपहरिया करेगी। लेकिन अभी तो अच्छा खुराक माना जाता है कि महुआ तो ये अब मिलेगा नहीं, अब मिलेगा भी तो आप सेवन नहीं करेंगे। वैसे महुआ बहुत अच्छी चीज है, उस सब के बस की बात नहीं हजम कर सके। नहीं तब हजम हो जाता था, तब हजम होता था, सब खाते थे पीते थे। अब वही तो मैंने बताया नहीं, चना मटर और ये महुआ ये सब भून के बड़ी टेस्टफुल, बड़ा आनंद आता था। एक लाटा और बनता है महुए का, इसमें तिल में बनता है, उसको कूट के वो खाया जाता था। और महुए का तो अगर अच्छा मिठाई महुआ है तो उसकी लपसी बनती थी, खूब पेल के खाओ। तो अब वो है ही नहीं। जैसे पहले खा लेते थे तो आपको हजम हो जाता था खूब आराम से। हम प्योर गाय का दूध, पहला गाय का दूध हमको पिलाया, दौड़ाया पिताजी ने। दौड़ते थे तो मतलब हजम करना भी बड़ा उल्टी हो जाती थी, लेकिन हम दौड़े, हजम हुआ हमें। अच्छा, पहले शुरू में दौड़ लगाते थे पहले? अरे दौड़ तो मैं माइल रेसर था, रिले रेसर में, और 100 मीटर ये सब ऑल इंडिया, वो ऑल राजस्थान के कैंप में हम 1 महीना माउंट आबू में रहे। कैंप में सिलेक्शन था मेरा, पूरे राजस्थान में गिने चुने लड़के जाते थे, तो वहाँ हम मई के महीने में हमारा सिलेक्शन वहीं रहते, वहीं हम ट्रेनिंग करते थे। दौड़ वगैरह जैसे आप पहले करते थे, मतलब कितने उम्र के बाद दौड़ना, फिर बंद करके फिर चलना शुरू दौड़ना तो ये है, स्कूल टाइम में ऐसा कंपटीशन होता था, उसमें स्पाइक्स वगैरह सब, जूते वगैरह सब मेरे पास। हम नेशनल कैडेट कोर उसके कैंडिडेट थे, नेवी के, तो उसमें सब हमें मिलता था। और हमारे यहाँ स्कूल में ऐसा था, जो लड़का अच्छा प्लेयर है तो उसको आधा लीटर दूध हलवाई के यहाँ तय था। जाओ अपना पियो, वो पेमेंट सब जेडी साइलस जो गेम्स टीचर होता वो करता है। ये सब ये हमारा वो था। तो और जैसे कि आप स्वास्थ्य के प्रति किस तरह ध्यान देते थे? स्वास्थ्य तो सर्वोपरि, सर्वोपरि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। शरीर को स्वस्थ रखना, अगर शरीर पर लापरवाही करी तो बीमारी की जड़ तो है ही। कभी बीमार नहीं हुए हम। ये कहो कि हम बुखार में या उसमें रहे, ये तो मुझे बीमारी ने घेर लिया, नहीं हम स्वस्थ थे। सुबह लगभग कितना किलोमीटर तक चलते थे? सुबह जब नौकरी करते थे तो वहाँ भी चलते थे? वहाँ भी चलते। नौकरी चलने में ये तो ऐसा था कि मेरी ड्यूटी रहती थी 7 बजे से, जो हिंद लैब में थे, तो उससे पहले उठ जाना मेरा 4 बजे कर्तव्य था, क्योंकि हमको खाना पीना सब बनाना पड़ता था। हाथ से ही खाना बनाना, हाथ से ही सब्जी बनाना, सब बना के खा के तब हम ड्यूटी ज्वाइन करते। हाँ, ये हमारा नियम था। हम कभी जैसे कि होटल फोटल में तो तुम मिल गए कि यार चलो आज ऐसा है तो चलो चलते हैं, वैसे हम हमेशा हाँ, हम 1 ऊंट लकड़ी का देसी लेके रख देते थे, बरसात में हमें कोनो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, होटल खाना खाना अच्छा रहता है कि बेकार? नहीं, होटल का खाना तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, उल्टा सीधा मसाला। और देखो वो ताजा तुमको नहीं देते हैं, गरम करके फ्राई करके दे दिए, तो उसमें टेस्ट बढ़ तो जाता है, लेकिन पीने वालों को क्या मालूम कि कब की बनी हुई है, उसको तो टेस्ट चाहिए। और जैसे कि यहाँ गांव में आए आपको कितना वर्ष हो गया है यहाँ पे? गांव तो अभी
आए 2006 से हम कब अब आए नहीं तो हम वहीं थे, वहीं बनाना खाना अपना। यहाँ अभी रेगुलर 2-3 बरस से रह रहे होंगे। ना 2-3 बरस यहाँ भय ही नहीं। अब आए भैया घर है ना हमारा बेटा ना, वो लिवा के आया था इसी का शायद कौन सा है ये महीने इनको मालूम। 3 साल बता रहे हैं। 3 साल हो गए। तो आपको यहाँ गांव में अच्छा लगता है कि वहाँ जब थे सिकोहाबाद वहाँ अच्छा लगता है? सिकोहाबाद तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सबसे सस्ती जगह है सिकोहाबाद। और यादवों की 60% की आबादी है और वो हमको सबसे बढ़िया सूट किया। और वहीं वो कमरा ले लिया हमने रहने के लिए, कि मतलब ये है कि कोई दिक्कत हमें नहीं हो। तो अभी आपके शरीर में क्या क्या समस्या दिक्कत आ रही, मतलब किस तरह से आपको क्या फील होता है? अब शरीर में तो हमारा अब बेटा यही है कि अब शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, कुवत नहीं है, अब उतना नहीं चल पा नहीं। ये तो हम दिखावा हम पे नहीं है, हम जितना चलते हैं अपने कुवत पे चलते हैं। उस दिन हमने ट्राई किया वहाँ सिकोहाबाद से, तो कई महीने रहे वहाँ पे, तो यहाँ सोटा पहले पकड़ा कि देखे शायद चल ले, तो हाँ 10-20 कदम हम चले, तो मैं कहा टट्टी फिरा कर तभी चले जाएंगे। यही सबसे ज्यादा समस्या है बुढ़ापे में कि बच्चों को यही होता है। अब आपसे क्या बता दूं, एक बालक अपनी माँ का 2 साल तक लेट्रिन पखाना वखाना साफ किया। आज वो लड़का रायपुर में उसके बच्चे इंजीनियर है, लड़की भी इंजीनियर है, तो भगवान उसका सबब देता है। और जनता से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते, जनता परेशान को- करते हैं, तो उनसे क्या कहना? देखो ऐसा, हम इस बालक को या बालिका को ये कहें कि बेटा अपनी सास, अपनी माँ, अपने बाप, माँ बाप के पैरों में जन्नत है। माँ से बड़ी चीज दुनिया में कुछ है नहीं। आप कितने ही बड़े हो, महान हो जाओ, लेकिन माँ से बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं। माँ पवित्र है, माँ सत्य है। ये समझ लो कि माँ सत्य है, पवित्र है, सब कुछ माँ ही है। माँ जन्म देती है, उसको सब पता है कि मेरा बालक कितने साल का है, कितना का हो गया, हम नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। आप बेशक बाप हैं, लेकिन माँ कह देगी कि हमारा बालक 6 साल का है तो सत्य है। तुम बिल्कुल कह दो कि हमारा 10 साल का है, नहीं, माँ कहेगी वो सत्य है। तो अभी बोलने में कोई दिक्कत समस्या ज्यादा? नहीं, अब बोलने में दिक्कत तो आई क्या है, हम बोलो तो ही, वैसे हम बोलते नहीं है। चलो ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।